पीसीएस गुरुजी का स्वागत है दोस्तों। आज 10 नवंबर करंट अफेयर्स लेकर आए हैं और स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीज़ें बोलूँगा आपको। पहला तो रिवीजन पहले करेंगे, जो हमने एक दो दिन के अंदर जो तो करंट अफेयर्स पढ़ा है उसके लिए मैं एक नया सिस्टम स्टार्ट किया है रिवीजन वाला, जिससे कि आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात, स्टार्ट करने से पहले एक ऑनलाइन कोर्स हम आपको ऑलरेडी दे रहे हैं करंट अफेयर्स का, तो वो आप ले सकते हैं मात्र 999 में, और इसके लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जो पीसीएस गुरुजी का है उसमें वहाँ पर आपका ये पीडीएफ मिलती है, तो आप चाहे तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जो एक पेड कोर्स है ये काफ़ी अच्छा पेड कोर्स है। इसमें चीज़ों को नए करंट अफेयर्स भी जाते हैं, प्लस टेस्ट भी जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जाते हैं, ठीक है, क्योंकि चीज़ें याद करना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और भी है, स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको पढ़ाने में मज़ा बहुत आए। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कुछ फटाफट कर इसको देख लेते हैं रिवीजन के लिए। पहला सवाल है, अक्टूबर महीने में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? क्रिकेट की बात हो रही है यहाँ पे। आईसीसी में पिछले कुछ समय में आईसीसी ने एक प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में निकाला है, तो विराट कोहली और निदा डार जो हैं ये प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं। और विराट कोहली पहली बार T20 के अंदर प्लेयर ऑफ द मंथ पहली बार चुने गए हैं, क्योंकि पिछले 3 साल से इनकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब थी, पहली बार चुने गए हैं। और पाकिस्तान की हैं ये निदा डार। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन में अब कब तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन न्यूट्रल यानी कि जितना भी वो कार्बन उगेगा वो सब कार्बन जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, तो ये मथुरा वृंदावन की बात हो रही है। और 2041 तक इसे कार्बन न्यूट्रल कहा जाएगा, कि जितना कार्बन यहाँ से जनरेट करेंगे उतना कार्बन किसी माध्यम से सिंक कर लिया जाए तो इसे न्यूट्रल कहा जाता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो हैं कहाँ आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में नेतृत्व करेंगे? तो वह कंबोडिया में। कंबोडिया कहाँ है ये आपको बताना है। कंबोडिया कहाँ है, कंबोडिया किस जगह पे है आपको ये बताना है। किसे अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया गया? तो वह वाईकेसी वाडिया। हाल में ही स्केच इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वह है कीर्ति सेनन जो एक्ट्रेस हैं। और 53rd भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हो रहा है? तो फिल्म महोत्सव जो भी होता है वो गोवा के अंदर ही होता है। भारतीय जहाज़ों ने कहाँ पर 70वां अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लिया है? तो इसमें से मैं पहले पढ़ा था आपको, वो है जापान में वहाँ पर आपका जो मलाबार वहाँ पे हो रही है एक्सरसाइज, तो वहाँ पर इंडिया की फ्लीट भी गई है। आपको ये बताना है कि मलाबार एक्सरसाइज जो हो रही है जापान के अंदर हो रही है, उसमें भारत के 2 जहाज़ जो हैं वो गए हैं। आपको बताना है कि वो कौन से 2 जहाज़ है। ये कल मैंने पढ़ाया था, आप लोगों को ध्यान रखिएगा, कल पढ़ाया था, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। हाल में ही ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन GSMA के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? वो गोपाल विठल बने हैं। किसे बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए फ्लड हब नामक मंच लॉन्च किया है? तो गूगल ने एक बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है कि बाढ़ का पूर्वानुमान हम लोग लगा सकें, पूर्वानुमान लगा सके, जिससे कि फ्लड कहाँ पर आ रहा है, क्या हो रहा है, तो वो डेटा पे चलेगा। और ये फ्लड हब नाम की जो चीज़ है वो स्टार्ट किया है गूगल ने, शुरू किया। ये गूगल बहुत इनिशिएटिव लेता है, यहाँ तक कि अगर भूकंप भी आ जाए तो वो तुरंत रियल टाइम पर वो जो है इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है। तो फ्लड हब गूगल करेगा, ठीक है। मालाबार एक्सरसाइज कहाँ पर है? तो मैं कल बता चुका हूँ कि जापान के अंदर मालाबार एक्सरसाइज की जा रही है। और जो 2 जहाज़ इंडिया की तरफ से गए हैं वो आपको बताने हैं कौन से हैं। चलिए अब नया पढ़ते हैं। नया ये है कि यूनियन मिनिस्ट्री ने एक मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया ये स्टार्ट किया है, ठीक है। तो किस यूनियन मिनिस्ट्री ने भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कहाँ किया? तो ये आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसने मातृभाषा सर्वेक्षण किया है, सर्वे कराया गया है, ठीक है। इसके अंदर तो इसके अंदर चीज़ें की हैं कि जितने भी मातृभाषा हैं उनका किया जाएगा। लगभग 576 भाषाओं पर सर्वेक्षण हो रहा है। और इससे क्या होगा, इंडिया को एक डेटा मिल पाएगा कि भाई भारत में कितनी भाषाएँ बोली जाती हैं, कितनी बोलियाँ बोली जाती हैं, उनकी स्थिति क्या है, किसको प्रोटेक्शन देना है, किसको नहीं देना है, तो वो सब दिखाएगा। और ये कौन कर रहा है? होम मिनिस्ट्री कर रहा है, होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कर रहा है ये। चलिए, which is the theme of India's G20 presidency in 2022? 2022 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का विषय क्या है? अब इंडिया में G20 होने जा रहा है, इसके ऊपर एक थीम लॉन्च हुआ है और मोदी ने थीम लॉन्च किया है, वो है आपका वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम जो है ये थीम है ये, ठीक है। और सब एक टैगलाइन दी है, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, ये दिया गया है। तो एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य जो है वो दिया गया है। और जो महाउपनिषद का जो मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम, की पूरी पृथ्वी जो है वो एक परिवार के समान है, वो
इस G20 के सम्मेलन जो इंडिया में होने वाला है 2023 का, G20 क्या होता है? G20 में ये टॉप 20 कंट्रीज, टॉप 20 इकोनॉमिक जो होती हैं वो होती हैं, यानी कि इसमें USA, UK, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, चाइना, ये सब टॉप इकोनॉमी जो 20 इकोनॉमी होंगी उनका ग्रुप सम्मेलन है। तो ये इस बार इंडिया मनाया जा रहा है। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड आर अवॉर्डेड इन रिकॉग्निशन फॉर द मेरिटोरियस सर्विसेज रेंडर्ड इन विच फील्ड। एक ना अवार्ड आता है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, किस फील्ड से है? तो आप थोड़ा सा अगर समझ पाओगे तो ये फील्ड जो है ये है नर्सिंग के क्षेत्र से, जो नर्सिंग में और महिलाएं काम करती हैं उस पर यह इसमें अवार्ड दिया जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया जाता है। विच यूनियन मिनिस्ट्री वॉज नोटिफाइड द नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम। किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम को सूचित किया है? तो वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी ने ये किया। अब इसमें कुछ ने डेटा दिया, देखिए यहाँ पे बताता हूँ आपको मैं। मिनिस्ट्री ऑफ MNRE नोटिफाइड नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम क्या है? इसमें लगभग 858 करोड़ से फेज़ 1 का जो है वो काम शुरू किया जाएगा, ठीक है। और ये 2 फेजेस में काम होगा और इसमें कई चीज़ें की जाएंगी। अब जैसे चूँकि आप लगातार देख रहे हो कि जो नई एनर्जी है, ठीक है, इस पे काम काफ़ी हो रहा है। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा है तो बायो एनर्जी है, तो चूँकि पेट्रोल और डीजल बहुत ज़्यादा अब सस्टेनेबल नहीं रह गया है, तो इंडिया जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी है, वो एनर्जी जो कि बार बार इस्तेमाल कर सके, जैसे कि हाइड्रो पावर हो गई, आपका टाइडल पावर हो गई, सोलर पावर हो गई। तो ये इन एनर्जी के ऊपर हम फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, जिससे कि हमारी डिपेंडेंसी पेट्रोल, डीजल, इस तरह गैसेस के ऊपर जो है वो ना रहे। और इसके लिए जो प्रोग्राम है लगातार नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है। और यहाँ पर कुछ और भी स्कीम्स हैं, जैसे कि यहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको, वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम, बायोमास प्रोग्राम और बायोगैस प्रोग्राम। बायोमास, बायोगैस और वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम जो हैं ये सब जो हैं वो इसी स्कीम के सब स्कीम्स हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। बाकी खत्म करने से पहले दोस्तों ये PDF जो है वो टेलीग्राम पे अवेलेबल है। आप वहाँ टेलीग्राम में ग्रुप, जो पीसीएस गुरु जी का ग्रुप है, वहाँ से ले सकते हैं। साथ में करंट अफेयर्स का जो ऑनलाइन कोर्स दिया रहा है वो भी आप हमसे परचेज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।